अब हम जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसमें क्या है, पहले हमने एक ए बी कंडक्टर ले लिया। ए बी कंडक्टर जो लिया है उसको हमने सेल के साथ जोड़ दिया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि एक चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। मीन्स कितना वर्क लगाया हमने चार्ज को कैरी करने के लिए उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, चार्ज को क्यू से। इस तरह से हमने जहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकाल लिया, वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क की इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको हमने नंबर 1 मेंशन कर दिया। अब हमारे पास जो ये बैटरी लगाई हमने, इसकी वजह से इसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जो इस करंट की वैल्यू है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। बच्चे इक्वेशन पहली क्या निकाली हमने, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब अब हम इस चार्ज की वैल्यू जहां से निकाल कर जहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। इस करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज। इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे जिसको हमने नंबर 1 मेंशन किया था। चार्ज की जगह हम क्या पुट कर देंगे, करंट इनटू टाइम। तो डब्ल्यू की इक्वेशन क्या आ गई, डब्ल्यू मीन वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इनटू टाइम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। बच्चे ये उतना वर्क है जो हमने चार्ज को कैरी करने के लिए जहां तक लगाया है, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक। अब ये जो वर्क कर रहे हैं, वर्क कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहाँ से मिली हमें, इस सेल से। इट मीन्स जितनी उसने एनर्जी दी थी वही हमने उतना ही वर्क किया है। तो हम वर्क इज इक्वल टू एनर्जी लिख सकते हैं, जितनी एनर्जी मिली उतना ही हमने वर्क किया। तो इट मीन्स हम वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे, एनर्जी। ये जो एनर्जी है हमने पीछे क्या पढ़ा कि जितनी भी जहाँ से एनर्जी मिल रही थी वो सारी की सारी एनर्जी किस में चेंज हो गई थी, हीट एनर्जी में। तो इसीलिए हम वर्क को किससे रिप्लेस कर देंगे, एच से। एच मीन हीट एनर्जी के जो उसके ऊपर जितना भी वर्क किया वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में था, वो सारे के सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में चेंज होगी। इसीलिए हमने डब्ल्यू को, वर्क डन को हीट एनर्जी मतलब एच से रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी सारी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, सेम। अब हमने एच का फॉर्मूला निकाल लिया, एच इज इक्वल टू बी आई टी। बच्चे हमने ओहम्स लॉ क्या पढ़कर रखा है, बी इज इक्वल टू आई आर। अब हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी आई टी। बी की वैल्यू क्या पता है हमें, बी इज इक्वल टू आई आर। बी की जगह हम आई आर लिख देंगे, पीछे आई टी एज इट्स आ जाएगा। आई इंटू आई कितना आ जाएगा, आई स्क्र आर टी। एक तो एच का फॉर्मूला जे बन गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। दूसरा फॉर्मूला भी हम ओहम्स लॉ से ही ड्राइव करेंगे। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे हमने जो पहले इक्वेशन निकाली है, एच इज इक्वल टू क्या है, बी आई टी। पहले हमने बी की वैल्यू पुट कर दी थी, अब हम ओहम्स लॉ से आई की वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां से बी अपॉन आर। अब आई की जगह हम क्या लिख देंगे, बी अपॉन आर। टी की वैल्यू एज इट्स बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्र अपॉन आर टी। एक दूसरी वैल्यू हीट की हमारे पास जे वाली है, जे भी हमने ओहम्स लॉ से ही निकाली है। तीसरा बच्चे ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी, ये तीनों इक्वेशन जो हमने जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए निकाली हैं। आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो भी वैल्यू दी जाएगी आप तीनों में से वही इक्वेशन यूज़ कर लोगे जिसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग्स दी जाएंगी। ये जो इक्वेशन तीनों हमने निकाली है इनको हम बोलते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
अगर हमने जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करना हो तो हमने फॉर्मूला इसमें से क्या निकाला है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। अब इसमें से तीनों टर्म्स को सेपरेट कर लो। देखो H आई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आई स्केयर लिख लो। H और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर, और क्या है, टाइम। H बचे हीट है, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। मतलब जो इस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ करंट, ये स्केयर ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि कितने टाइम के लिए उस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। इसको हम बोलते हैं जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग।